जिसे आप मृत्यु समझते हैं, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, वही वास्तव में जीवन है। किन्हीं श्रद्धालु सज्जन महोदय ने प्रश्न किया है। बहुत छोटा सा प्रश्न है किंतु अत्यंत गंभीर है और जानने योग्य है। प्रश्न है, मृत्यु क्या है? मृत्यु किसे कहते हैं? तो देखिए, साधारण इसका उत्तर यदि देखने चलें, जानने चलें, तो यही है कि हम मर गए, उसका नाम मृत्यु है। हम का अर्थ आत्मा। तो आत्मा तो मरता नहीं, वो तो हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे, वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे। सब जानते हैं कि हम का अर्थ होता है आत्मा। तो हम तो मर नहीं सकते, शरीर मरता है। तो चलते हैं, उत्तर समझते हैं। जिसे आप, ध्यान दीजिए, जिसे आप मृत्यु समझते हैं, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, वही वास्तव में जीवन है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मृत्यु जीवन कैसे हो सकती है। वास्तव में वही जीवन है। केवल इस चतुर्विंशति तत्वों से निर्मित इस पार्थिव नश्वर शरीर रूपी वस्त्र का परित्याग कर देना ही मृत्यु है। इस नश्वर पांच भौतिक देह को त्याग कर जीवात्मा चला गया, उसे कहते हैं मृत्यु। और ये कोई दुर्घटना नहीं। हमें बहुत बार ऐसा लगा है जीवन में कि जीवन की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। क्योंकि जन्म से पहले मां के गर्भ में जो यातना भोगता है जीवात्मा, उसे तो चलिए हम एक और रखते हैं कि गर्भ में जो जीवात्मा ने दुख भोगा, यातनाएं, गर्भ यातनाएं भोगी, वो थोड़ी देर के लिए एक और रखें। किंतु हैं वह भी, परंतु जन्म लेने के साथ ही साथ जब गर्भ से बाहर आया, शिशु रूप में, मनुष्य रूप में जन्म हुआ, तो जो जो यातनाएं, दुख, शोक, आपत्तियां, विपत्तियां, संकट, दुख, शोक, दैन्य, दारिद्र्य, सब कुछ प्रारंभ हो गया, हो जाता है। उसका तो अनुभव सभी को है, सबको। ऐसा नहीं कि किसी को दुख का अनुभव नहीं। उस समय की पराधीनता कैसी होती है, उस समय की पराधीनता सभी को अनुभव है, क्योंकि सभी दुखी हैं, सब दुखी। यदि जीवन पवित्रता, स्वच्छता, सदाचार, धर्म से जिया जाए, धर्म से जिया गया है, इन सब दैवी गुणों के साथ जिया गया है, तब पराधीनता जैसी कोई बात नहीं होती। किंतु यदि व्यसन, भोग लिप्साएं, कामनाएं, अनेकों प्रकार की बुरी बुरी आदतें, इनमें लगकर हमने जीवन को यापन किया है, जीवन को नष्ट किया है, तब फिर दुख आएंगे ही आएंगे। बालक में ना तो ज्ञान की इच्छा है, क्योंकि उसे होश ही नहीं, उसे यह भी नहीं पता कि ज्ञान क्या बलाय है, क्या वस्तु है ज्ञान, और ना ही किसी प्रकार से भी ज्ञान की संभावना है, क्योंकि उतनी परिपक्व बुद्धि होनी चाहिए ज्ञान के लिए, वो उसमें है नहीं। तो इसलिए ज्ञान उसमें ठहर पाएगा ये भी आवश्यक नहीं। लेकिन मृत्यु के समय तो ब्राह्मी स्थिति की भी संभावना हो सकती है, यदि जीवन सही, ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, डिटेल नहीं करेंगे। बाल्यकाल से यदि आप गुरु, शास्त्रों, महापुरुषों का, सत्संग का अवलंबन लेकर चलते हैं, इनका आश्रय लेकर चलते हैं और धर्म सदाचार पूर्वक जीते हैं, तब पूरा जीवन की जो साधना, एक अपने आप को संभाल कर रखने के कारण मृत्यु काल में ब्राह्मी स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। ऐसा बहुधा देखा गया है, बहुत लोगों की ऐसी स्थिति देखी गई है कि मृत्यु काल में भी वो अपने होश में रहे। ये हम महापुरुषों की बात नहीं कर रहे, साधारण जो थे किंतु फिर भी बहुत ऊंचे उठ चुके थे, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। उन्हें होश रहता है, वो घबराते नहीं हैं।
यदि जीवन ढंग से मर्यादित रूप से व्यतीत किया है किसी ने, बल्कि हमने देखी हैं ऐसी स्थितियां, ऐसी मृत्यु लोगों की, ऐसी मृत्यु स्थिति देखी है, अंतिम घड़ियां देखी हैं कि जन्म का तो अर्थ ही है दुख में प्रवेश, दुख भोग। हमने देखी है ऐसी मृत्यु लोगों की, अंतिम मृत्यु स्थिति कि जो होश में थे, जिनकी ब्राह्मी स्थिति थी। और किसी ने बहुत दिनों से गंदे वस्त्र नहीं बदले हैं। ध्यान दीजिए, किसी ने बहुत दिनों से गंदे वस्त्र नहीं बदले हैं और आज उसे सुंदर, शुद्ध, नवीन, धुले हुए वस्त्र देकर बदलने के लिए कहा जाए कि ये लीजिए, आप वस्त्र बदल लीजिए, बहुत मलिन हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कष्ट हुआ भला? आप स्वयं सोचिए, बताइए क्या कष्ट होगा उसे। न कोई प्रभाव, न दुख, न कोई कष्ट, न कोई आपत्ति विपत्ति। वस्त्र बदल लिए, पुराने छोड़ दिए, बल्कि नए वस्त्र धारण करके वह और निखर उठा। वैसे ही शरीर की उठापटक, उलटफेर, इसमें आने जाने वाले परिवर्तन से आत्मा का कोई ताल्लुक, कोई संबंध, कोई सरोकार नहीं और आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नया शरीर पाकर वह आत्मा फिर से पृथ्वी पर जन्म लेकर आ जाता है। यदि उसके कर्मों का अत्यंताभाव नहीं हुआ, यदि उसके त्रिकर्म समाप्त नहीं हुए, माया निवृत्ति नहीं हुई, तो यदि भगवत लाभ नहीं प्राप्त किया तो जन्म लेकर, शरीर नया लेकर फिर से वह आता है। शरीर रूपी, नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करके वह जीवात्मा आता है। सत्ता कहाँ मिटती है? नित्य तत्व, नित्य तत्व की जो अनित्य है वह भास रहा था, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। सत्ता कहाँ मिटती है नित्य तत्व की? और जो अनित्य तत्व है वह सदा नहीं रह सकता। वर्तमान में भास रहा है जैसे यह संसार सदा नहीं रहेगा, किंतु आत्मा सदा से था, है और रहेगा। वह शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी यह शरीरी, यह आत्मा, जीवात्मा नहीं मारा जा सकता। गीता। मृत्यु से डरने की आवश्यकता फिर क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। यह एक अनिवार्य स्थिति है, अनिवार्य स्थिति। तस्माद अपरिहार्येर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जो अपरिहार्य स्थिति है उसके लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, ये तो होगा ही होगा। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। ऐसा कोई काल नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग, विपक्षी दल नहीं थे। ऐसा अभी भी हम वर्तमान में सब हैं और आगे भी ऐसा कोई काल नहीं होगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होगा, अथवा ये नहीं होंगे। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सदा रहती है सत्ता, सत्ता का अत्यंताभाव, उसका नाश कभी नहीं हुआ करता। तो मृत्यु एक अनिवार्य स्थिति है, इसका निवारण नहीं किया जा सकता, यह अवश्यंभावी है, होती है, होकर रहती है, होगी। तो फिर शोक कैसा? यदि प्रश्न है तो मृत्यु उसका उत्तर है। जीवन यदि प्रश्न है, जीवन, तो उसका उत्तर है मृत्यु। जितने श्वास मिले हैं, आप सब संभल कर बैठिए और एक एक शब्द को ध्यान से समझिए, सुनिए। जितने भी श्वास मिले हैं वे सब गिन कर मिले हैं हमें, और एक भी श्वास अधिक मिलने वाला नहीं। मृत्यु अपरिहार्य है, अनिवार्य है, वो तो होगी, टाला नहीं जा सकता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए मृत्यु टल नहीं सकती। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है वह जन्म लेकर फिर से आएगा। ऐसा समझकर, मानकर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, अपना कल्याण,
अपना आत्मकल्याण, उद्धार, सद्गति, जीवन का लक्ष्य वह पूरा कर लेना चाहिए और शीघ्र ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देहि नाम क्षण भंगुर। शास्त्र कहते हैं क्षण भंगुर है यह मनुष्य शरीर, कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए जितना समय मिला है, जैसा अभी कहा कि गिनी हुई सांसें देकर भेजा है भगवान ने, तो अपना कल्याण साधन, हित साधन, उद्धार के लिए चेष्टा जितनी शीघ्र हो सके, जितना अधिक से अधिक कर सके, कर लेना चाहिए।